अभी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अपनी और बात कहना हो तो आप मेरा ईमेल आईडी देख लीजिए kvijay11@readymail.com। आप कोई भी अगर मुझे जानकारी देना चाहो तो इस पे दे सकेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव आए। काफ़ी मेरी जानकारी में थे, कुछ नए भी हैं और उन सबको मैं एक बार फिर से आप अगर मेरे मेरे साथी नोट भी कर रहे हैं, रवि जी से जुड़े हुए हैं, अतुल सेठ जी से जुड़े हुए हैं, ये लोग नोट भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी ओर से भी एक समेकित अगर मुझे पूरा की पूरा तकनीकी भाषा में मिल जाएगा तो मैं इसको भिजवा सकूंगा। जैसे काफी बिंदुओं पे जो आपने कहा उसमें से 70% बिंदुओं पे ऑलरेडी केंद्र सरकार से भी मैं बात कर चुका हूँ और राज्य सरकार से भी बात कर चुका हूँ, पर कुछ 30% नए मुद्दे आए हैं, उस पर हम लोग जरूर एक बार फिर से नए सिरे से बात करेंगे और उसको कैसे उसका निराकरण हो सकता है उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं इससे हटकर एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना है, ये जो कोरोना की प्रॉब्लम है, ये आप मान के चलिए कि अभी लंबी चलेगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 8, 15, 20 दिन में ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो हमें एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि कोरोना के साथ कैसे जिए। और मुझे लगता है कि अभी तो कोई ड्रग है नहीं, तो जो मैं समझा हूँ और मैं इंटरनेट पर बैठकर अलग अलग देशों में किस प्रकार इस पे काम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार इसको समझना पड़ेगा कि कोरोना भी है और हम भी हैं और कोरोना से हमको जीतना है। तो कैसे जीतना है? तो सबसे पहले तो हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को, कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट बढ़े, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़े। मैं क्या खाऊं? मुझे सुबह व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल जहर है, इससे बचना चाहिए। मैदा, बच्चों को हम मैगी खिलाते हैं, पास्ता खिलाते हैं, ये सब जहर है। इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में विचार करना चाहिए। ये सिर्फ आप अपने से प्रारंभ करें, अपने परिवार से प्रारंभ करें, फिर इंडस्ट्री में अपने वर्कर्स को भी इस बात को समझाना पड़ेगा। क्योंकि पहला खान पान, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा फेस कवर हमारा बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है, कम से कम 1 वर्ष के लिए, कम से कम बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे करेंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इसके ऊपर हमें विचार करना है। हमारे इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार सैनिटाइजर का हम उपयोग करें। सैनिटाइजर और मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है, ये मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूँ। इसलिए हमारे पास एक अतिरिक्त बजट भी ये बढ़ रहा है, पर हमें अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने जीवन के अंदर इतना घर में कभी भी नहीं रहा जितना अभी रह रहा हूँ। मैंने अपने घर के सब बच्चों के साथ बैठकर प्लान किया कि हमें अपने खर्चे कैसे कम करना, अपने खर्चे, स्वयं के, परिवार के खर्चे। हमने तय किया कि 1 लाख रुपए महीने का खर्चा हम कम करेंगे, ये बैठ के तय किया। तो आप भी, हमें बहुत लंबी दौड़ दौड़नी है। हमें दुनिया को एक बार ये बताना है कि भारत के पास ताकत है, भारत के पास इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हमारे पास एक विशेष हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है बहुत मजबूत है। आज सिर्फ हमारे ही देश का नहीं, दुनिया का नेतृत्व है वो। आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश के अंदर सबसे कम क्षति है इस कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस आ गया, फिर कोई दूसरा वायरस आ जाएगा, क्योंकि अब एक नए प्रकार का युद्ध होगा। तो हमें अपने आप को तैयार करना और हर भारतीय को तैयार रहना। तो हमारा खान पान, हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा इनर पावर कैसे हो। और हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मनीषियों ने हमको योग दिया है, हमको आयुर्वेद दिया है, हमको जड़ी बूटी दी है, और हमारे घर के मसाले अपने आप में एक आयुष विभाग का, यदि आप जो गाइडलाइन है उसको पढ़ेंगे, उन्होंने जो सलाह दी है वो सब काढ़े, चाय पीने की बजाय खुद भी काढ़े पिए, सुबह से 3 बार काढ़ा पिए और अपने मजदूरों को भी पिलाएं, क्योंकि मजदूर भी हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाला मजबूत व्यक्ति होना चाहिए।
तो इन सब के बारे में एक बार नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा, नए सिरे से अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, हमारे जीवन के हिस्से बनने वाले हैं। विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी, अभी रामायण और महाभारत देख रहे थे, उसमें बहुत सारे हमने राक्षस देखे। ये जो वायरस है ये आधुनिक युग के राक्षस। अभी एक वायरस पैदा हुआ, आने वाले समय में कोई दूसरा वायरस पैदा होगा, तो हमें तो उन सबसे लड़ना है। तो लड़ने के लिए अपना जीवन संयमित, अपना खान पान संयमित, अपने खर्चे संयमित, घर से प्रारंभ करें, प्लस फिर अपनी इंडस्ट्री में अपने मजदूरों को भी, अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी समझाएं कि भाई क्या खाना क्या पीना, इन सब के बारे में भी हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा आपका अर्थचक्र चलाने में सहयोग होता है। अभी एक राजकुमार जी ने कहा कि सर्विस इंडस्ट्री, निश्चित रूप से सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ा उद्योग है और सबसे ज्यादा प्रभावित सर्विस इंडस्ट्री हो रही। मैं भी होटल एशियन वालों के लोगों से मिला था। बहुत एक संकट के दौर में से होटल एशियन अभी गुजर रहा है, भविष्य में भी गुजरेगा। हमें थोड़ा सा हमारा माइंड ब्रॉड करना चाहिए। वैसे आपने काफी विषय इस प्रकार के निकाले। हम विश्व लीडर बनने वाले हैं, उसमें एक इंडस्ट्री की हैसियत से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा मार्केट में, दुनिया के मार्केट में अपना सामान बना सकूं। तो हमारी क्वालिटी, हमारा कमिटमेंट, ये सब पे भी हमें, क्योंकि हमारे कमिटमेंट से हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये बात सही है कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि चाइना सारे विश्व का कहीं ना कहीं से लोग सब उसको बकरी दृष्टि से देखेंगे। आज सबसे बड़ा पूरी वर्ल्ड को सप्लाई करने वाला मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से सामान चाइना है। चाइना के बहुत सारे देश अब चाइना को छोड़ेंगे। अगर कोई दुनिया के अंदर चाइना के बाद कोई देश है जो चाइना जिसकी ताकत रखता है, वो सिर्फ भारत। और इसलिए अपना माइंडसेट जरा थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा। हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारा कमिटमेंट हमारा अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, हम दुनिया के लिए कुछ कर सकें और दुनिया से कुछ पैसा ला सकें, कमा सकें, इस बारे में हमारा सोच। ठीक है, संकट है, आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिजली के बिल माफ होना चाहिए, ये माफ होना चाहिए, वो माफ होना चाहिए, पर उसके बाद भी ये सब माफ भी हो जाए, उसके बाद भी कई इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। और ये माफ नहीं हो तो कई इंडस्ट्री जैसे कि उसके बाद भी आगे चलेंगे। तो हम ऐसा मान के चले कि सरकार जितना सहयोग करे, हमें अब आगे बढ़ना है और हमें दुनिया के सामने एक बहुत ताकतवर देश के तरीके से खड़ा होना है। इस प्रकार का माइंडसेट तैयार करें, आप में क्षमता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपने जितने विषय रखे, मैं सारे संबंधित लोगों से बात करूंगा। शाम को मैं प्रतिदिन मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, प्रतिदिन हमारी सेंट्रल लीडरशिप से बात होती है। हमारा 7 बजे का समय फिक्स है कि हम राष्ट्रीय पदाधिकारी वीसी करते हैं रोज, और हमने दिन भर में क्या किया, क्या हमारे पास फीडबैक है, वो हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बताते हैं, संबंधित मंत्रियों को भी बताते हैं। तो मैं सारी बातें एक पोस्टमैन के भांति और एक फ्री फंड का एडवोकेट के भांति मैं भिजवाऊंगा और एडवोकेसी भी करूंगा आपकी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब भी यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो आप बताइएगा। जैसे अभी गोडाउन के बारे में बात करेंगे, कृषि खत्म होगी, वैसे ही मैं भी कलेक्टर से बात करता हूँ। तो ऐसे गोडाउन जहाँ से माल आपको निकालना है, मैं डीजल से आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगी। मैं प्रशासन को अभियान निर्देश दे दूंगा कि ऐसे गोडाउन जो माल निकाल के बाहर ले जाना चाहे तो ग्रीन एरिया में तो अनुमति उनको दे देना चाहिए। मैं भी उनको सजेशन देता हूँ, क्योंकि अभी एक समस्या और है, उज्जैन हमारा रेड सिटी हो गया है, खरगोन हमारा बिगड़ रहा है थोड़ा सा, खंडवा हमारा थोड़ा सा अभी बिगड़ रहा है, धार में भी थोड़ा सा बिगड़ रहा है। ये सब रेड उसमें होने वाले हैं, तो इसलिए जाने में प्रॉब्लम होगी। बाकी ग्रीन एरिया में जाने के लिए मैं अनुमति अभी दिलवा दूंगा, अभी मैं बोल दूंगा। और भी कोई काम हो तो आप कभी भी रात को 2 बजे तक मुझे फोन कर सकते हैं। मैं रात को 2 बजे तक रोज जगता हूँ, कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी किसी का इंडिविजुअल काम हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका।
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साह के साथ आपने बैठक रखी है और सब लोगों को इतने बड़े ग्रुप को आमंत्रित किया है और मुझे सबकी बात सुनने का भी मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक है आपका जो संगठन है, इस बात की मुझे बहुत प्रशंसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि अभी बोला कि आप आधी रात को भी बात करते हैं, ये बात तो बिल्कुल चरितार्थ है। मैंने भी देखा रात को 12-1 बजे तक फोन किया अभी 2-3 दिनों में, तो हमेशा आपके यहाँ से जवाब आया। ये बहुत बड़ी बात है। इतने लोड में भी आप हमेशा उत्तर देते हैं। कभी सुबह भी बात होती थी तो भी आप हमेशा बात करते थे। और पूरे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री, पूरे मतलब दूर दराज की इंडस्ट्री एसोसिएशन के आज पदाधिकारी हमारे साथ थे और अभी आपने जो अपना अमूल्य समय में से समय दिया है, उसके बावजूद भी अभी 1 घंटे हमारी मीटिंग जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे विचार हैं जो भी हमें और आने वाले हैं। कई लोग बाद में लेट ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग भी अभी अपने विचार इस मंच पर रखेंगे और हम आपसे टच में रहेंगे, हम आपसे वार्तालाप जारी रखेंगे। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से। धन्यवाद सर।